2011 में रिलीज हुई डर्टी ग्रैंडपा मूवी एक बूढ़े ग्रैंडपा के बारे में है जो अपनी लाइफ में पूरे मजे करना चाहता है और वह एक जवान लड़की के साथ इंटीमेट भी होना चाहता है। और इस सफ़र में वह अपने पोते को भी साथ लेकर जाता है। और हाँ, इन दोनों के साथ आगे क्या क्या होता है यह हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट होते ही हमें जसन को दिखाया जाता है। जसन अपने दादी के फ्यूनरल में आया होता है क्योंकि उसकी दादी की कैंसर के कारण मौत हो गई थी। यहाँ पर इस फ्यूनरल में काफ़ी सारे लोग आए हुए होते हैं। इस फिल्म में जसन के ग्रैंडपा आते हैं जो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। अपने ग्रैंडपा को सैड देखकर जसन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद ग्रैंडपा जैसन के फादर के पास जाकर बैठते हैं और यहाँ भी पता चलता है कि ग्रैंडपा का अपने बेटे के साथ कुछ खास रिलेशनशिप नहीं था। दूसरी ओर जैसन अपने होने वाली वाइफ के साथ बैठा होता है जिसका नाम मेरेडिथ होता है। फ्यूनरल के दौरान भी मेरेडिथ जैसन से शादी से रिलेटेड बात कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि मेरेडिथ कितनी बड़ी खुदगर्ज लड़की है और उसे सिर्फ खुद की पड़ी हुई होती है। फिर फ्यूनरल के एंड में ग्रैंडपा के जेसन के फादर से कहते हैं कि वह जेसन को फ्लोरिडा लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि उनका लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है। यह सुनकर जेसन के फादर इनकार कर देते हैं क्योंकि जेसन की एक वीक में शादी होने वाली है। यह जानकर ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। अपने ग्रैंडपा को उदास देखकर जेसन उनके साथ फ्लोरिडा जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर अगली सुबह जैसन तैयार होकर ग्रैंडपा के घर जाता है। वहाँ पर वह देखता है कि ग्रैंडपा का घर बियर की बोतलों से भरी पड़ी है और ग्रैंडपा टीवी में फ़ोन देखकर मास्टरबेट कर रहा है और यह देख जैसन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा बाहर आते हैं और जैसन से कहते हैं कि वह अपनी बाकी बची ज़िंदगी पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं और फिर वह फ्लोरिडा की ट्रिप के लिए तैयार होते हैं और फिर दोनों फ्लोरिडा की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों ब्रेक लेने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। इसलिए रेस्टोरेंट में एक लड़की होती है जिसका नाम सादिया होता है। सादिया और जैसन पहले सेम फोटोग्राफी क्लास में पढ़ते थे। दरअसल जैसन को फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उसके फादर की फोर्स की वजह से न चाहते हुए भी जैसन को लॉयर का प्रोफेशन अपनाना पड़ा। सादिया इस रेस्टोरेंट में दो दोस्त के साथ होती है। एक दोस्त का नाम लीना होता है और दूसरे दोस्त का नाम ब्रैडली होता है। जैसे ही सादिया जैसन को देखती है तब उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है। जैसन उस पर ध्यान नहीं देता और उसे वेटर समझकर अपने खाने के बिल उसे पे कर देता है। यह देख सादिया वह पैसे ले लेती है और बिल पे करके अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाती है। जब जैसन को यह रियलाइज होता है कि उसने किसी और को पैसे पे कर दिया है तब वह दौड़कर सादिया के पास जाता है और सादिया को देखते ही पहचान जाता है। इसी दौरान ग्रैंडपा भी वहां पर आ जाते हैं और जब रेस्टोरेंट पर लीना को देखते हैं तब वह उसकी ओर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वह सोच लेते हैं कि अब इसी के साथ इंटीमेट होंगे और इसीलिए वह लीना को इम्प्रेस करने के लिए ग्रैंडपा उन्हें बताते हैं कि वह प्रोफेसर है और जैसन एक फोटोग्राफर है। यह जानकर लेना ग्रैंडपा की ओर काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है और फिर जैसन और ग्रैंडपा को अपने साथ फ्लोरिडा जाने का ऑफ़र देती है, लेकिन जैसन इस ऑफ़र को इनकार कर देता है और उसे कहता है कि उन्हें गोल्फ खेलने जाना है। अब गोल्फ खेलते वक्त जैसन वहाँ की लड़कियों से फ्लर्ट करने लगता है। तभी ग्रैंडपा वहाँ पर आकर जैसन से कहते हैं कि हमें फ्लोरिडा बीच पर जाकर उन लड़कियों से मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें लीना के साथ इंटीमेट होना है। पहले तो जैसन मना कर देता है, लेकिन ग्रैंडपा उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देते हैं और आखिरकार जैसन ग्रैंडपा के साथ उन लड़कियों के पास जाना पड़ता है। वह जाकर लोग देखते हैं कि वह लड़कियां और अपने मेल दोस्तों के साथ हैं। इन दो लड़कों का नाम कोडी और ब्रेंडी होता है। यह दो लड़के भी इन लड़कियों के पीछे होते हैं। फिर ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि इन दोनों लड़कों को उस रास्ते से निकालना होगा और फिर पार्टी के बाद ग्रैंडपा और जैसन मिलकर कोडी और ब्रेंडी से बियर पीने की कंपटीशन लगाते हैं। ग्रैंडपा उन दोनों को हराने के लिए उनके बियर में ड्रग्स डाल देते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव रखवाली बियर गलती से जैसन पी लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रैंडपा और जैसन यह वाली कंपटीशन जीत जाते हैं। अब रात को जब ग्रैंडपा लड़कियों से बात कर रहे होते हैं तब सादिया वहां पर आकर ग्रैंडपा को ऊपर आकर कुछ देखने को कहती है। फिर ग्रैंडपा ऊपर जाकर देखते हैं कि ड्रग्स के नशे की वजह से जैसन बहुत हाई हो चुका है और वह खुद नंगा होकर लड़कियों के साथ नाच रहा है।
फिर इस पार्टी में उस टाउन का लोकल ड्रग डीलर आता है और जेसन को फिर से कुछ नशीली चीज़ें देता है, जिसे लेने से जेसन और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके बाद जेसन पार्टी से निकलता है और किसी और की बाइक को लेकर के नशे में मस्त चला जाता है। अगली सुबह जब जेसन की आँख खुलती है तो वह खुद को बीच के किनारे पाता है और वह देखता है कि वह नंगा है। इसी दौरान एक बच्चा आकर जेसन के मज़े लेने लगता है। फिर जब उस बच्चे के पिता उसे देखते हैं तब उसे लगता है कि जेसन उसके बच्चे को सेक्सुअली यूज़ कर रहा है, इसलिए पुलिस को कॉल कर देते हैं और फिर पुलिस जेसन को अरेस्ट कर लेती है। अब जेल में जेसन 5 नाम के एक ड्रग डीलर को देखता है जिसने पिछली रात को उसे ड्रग्स दिया था, और क्योंकि 5 लोकल था इसलिए पुलिस उससे बहुत आसानी से छोड़ देती है। इसके बाद जेसन पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि उसे छोड़ दें क्योंकि वह मॉन्स्टेयर नहीं बल्कि एक लॉयर है, लेकिन पुलिस जेसन की बात झूठी लगती है। उसके बाद ग्रैंडपा आते हैं और जेसन को बेल करवाते हैं। अब क्योंकि इस सब में ग्रैंडपा की गलती थी इसलिए जेसन ग्रैंडपा से मिलते ही उस पर गुस्सा करने लगते हैं। और फिर जेसन ग्रैंडपा से कहता है कि वह उसे उसके दोस्त के यहाँ छोड़कर वापस अपने घर चले जाएगा। इसके बाद जेसन ग्रैंडपा को लेकर के अपने एक दोस्त के पास जाते हैं और जो आर्मी के दौरान ग्रैंडपा का दोस्त था। ग्रैंडपा का दोस्त अपने लाइफ का स्टेज में था और वह कभी भी मरने वाला था। अपने दोस्त को दिखाने के बाद ग्रैंडपा जेसन से कहते हैं कि मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता और मैं आखिरी पल को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता हूँ और मुझे लीना के साथ इंटीमेट भी करना है। यह सुनकर ग्रैंडपा और जेसन दोनों वापस उन लड़कियों के पास चले जाते हैं। वहां आकर वो लोग देखते हैं कि वहां पर कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है और फिर कोर्टी और ब्रांडी दोनों ग्रैंडपा को पूछो के लिए चैलेंज करते हैं। ग्रैंडपा स्टेज के ऊपर जाते हैं और पीछे पीछे जेसन भी स्टेज के ऊपर चला जाता है। ग्रैंडपा और जेसन दोनों की पिक बहुत अच्छी थी इसलिए दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन तभी जेसन नोटिस करता है कि सभी लोग उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। यह देखकर उसको लगता है कि इन फोटो से उसकी इमेज खराब हो सकती है, इसलिए वह स्टेज से नीचे उतर जाता है और इसी कारण से कोटी और ब्रांडी यह दोनों कंपटीशन को जीत जाते हैं। यह देख ग्रैंडपा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वह बियर की बोतल से कोटी और ब्रांडी के ऊपर दे मारते हैं, जिससे दोनों काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ता है। फिर उसी रात को जेसन अपने ग्रैंडपा के साथ नाइट क्लब जाता है। तभी जेसन को उसके होने वाली वाइफ मेredith का कॉल आता है। ग्रैंडपा उसे कॉल उठाने से मना करता है और आज रात को एंजॉय करने को कहते हैं। सिर्फ क्लब में जेसन सारिया के साथ डांस करता है और ग्रैंडपा लीना के साथ। तभी जेसन और ग्रैंडपा देखते हैं कि ब्रेटली के आगे होने की वजह से कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे हैं। फिर ग्रैंडपा उन गुंडों को लेकर के बाहर आते हैं और फिर उन गुंडों को बहुत पीटते हैं। अगली सुबह जेसन और सारिया साथ होते हैं, तब दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और दोनों किस भी करने वाले होते हैं, लेकिन एन वक्त पर ब्रेटली उन्हें कॉल करता है और जल्दी वापस आने को कहता है। आकर वो लोग देखते हैं कि ग्रैंडपा पिछली रात वाले गुंडों के साथ मिलकर पार्टी कर रहे हैं। यहाँ पर जेसन भी उन लोगों को ज्वाइन करता है और फिर जेसन और सारिया दोनों मिलकर गाना गाते हैं। यहाँ पर जेसन को सारिया बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। इसी दौरान कोडी भी उस पार्टी में आता है, पर वह चुपके से ग्रैंडपा के पॉकेट से उसके ड्राइविंग लाइसेंस को चुरा लेता है। फिर जेसन से कहता है कि वह सारिया को सब कुछ बता देगा कि वह फोटोग्राफर नहीं है और ना ही ग्रैंडपा का प्रोफेसर है। इस पर ग्रैंडपा जेसन से कहते हैं कि तुम अभी भी किसी को ये सच मत बताना, क्योंकि मैंने अभी तक लीना के साथ इंटीमेट नहीं किया है। लेकिन फिर भी जेसन नहीं मानता और सारिया को सब कुछ बताने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन वहाँ वह जाकर देखता है कि कोटी और ब्रांडी ऑलरेडी वहाँ पर हैं और दोनों ने पहले ही सारी सच्चाई बाकियों को बता दिया। दरअसल पिछली रात को ग्रैंडपा के चुराए हुए ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से उन दोनों ने ग्रैंडपा और जेसन के बारे में रिसर्च किया और उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई। इसके बाद सारिया को यह भी पता चल जाता है कि जेसन की जल्दी शादियाँ होने वाली है और यह पता चलने पर सारिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि अब वह भी जेसन को पसंद करने लगी थी। दूसरी ओर लेना सच जानकर कोई फर्क नहीं पड़ता और ग्रैंडपा से कहती है कि वह भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। इसी दौरान वहां पर पुलिस आती है और जेसन की छानबीन करने पर उन्हें जेसन के पास से ड्रग मिलता है जो कि कोडी ने उसके पास रखा था, और फिर ड्रग रखने के कारण जेसन को अरेस्ट कर दिया जाता है। फिर अगले ही दिन ग्रैंडपा जेसन को बेल कराते हैं और यहाँ पर ग्रैंडपा जेसन को सच बताते हैं
कि उसने उसे इसलिए अपने साथ ट्रिप पे लाया था कि वह उसे कन्विंस कर सके कि वह मेरिट इसके साथ शादी न करे, क्योंकि वह सही लड़की नहीं है। पर जैसन अपनी ग्रैंडपा की एक बात भी नहीं सुनता और फिर वह वापस अपने घर चला जाता है और शादी की तैयारी में लग जाता है। लेकिन घर में भी जैसन काफ़ी खोया खोया सा रहता है और सारिया को बहुत ज़्यादा मिस करता है। इसके बाद सारिया का शादी का दिन आता है और मेरिट और कुछ रिलेटिव सामने शादी के रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल के बाद मेरिट और जेसन दोनों एक गाना गा रहे थे और मेरे बीच के पीछे उसके वजन की पिक्चर की फ्लाइट से चल रही होती है। इसी दौरान ग्रैंडपा स्लाइड शो के प्रोजेक्टर को हैक करवाते हैं और फिर उस प्रोजेक्ट में फ़ोटो चला देते हैं जो उन्हें अपने ट्रिप के दौरान लिया था। उन फोटोज़ को देखने जेसन मेरिट दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और फिर जेसन कहता है कि वो मेरिट से शादी नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर मेरिट कहती है जब जेसन ट्रिप में गया था तो वह जेसन की कज़न के साथ सोई थी, पर क्योंकि जेसन दूर था तो वह यह बात सुन नहीं पाया था। और जेसन का कज़न उससे कहता है कि मेरिट बोल रही है कि तुम्हें जो भी करना है वह तुम करो। यह सुनकर जेसन सालिया को रोकने के लिए वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब सालिया दूसरे शहर के लिए निकलने वाली थी। पर वह देखता है कि ग्रैंडपा पहले से ही मौजूद हैं। इसके बाद ग्रैंडपा जेसन अपने एक आइसक्रीम ट्रक से सारिया को रोकने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सारिया ने ऑलरेडी शहर से बाहर जाने के लिए बस पकड़ ली थी। इसके बाद जैसे तैसे करके तीनों सारिया को बस को रोकते हैं और फिर जेसन सारिया से अपने दिल का इजहार करता है और फिर दोनों किस करते हैं। इसके बाद जेसन भी सारिया के साथ इस ट्रिप में चला जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि कोटी और मेरिट जेसन के फादर का फिर से अफेयर स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद जब ग्रैंडपा अपने घर आते हैं तो वह अपने घर में लीना को पाते हैं, जो वहाँ ग्रैंडपा के साथ इंटीमेट होने के लिए आई हुई थी। और फिर इसके बाद दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इससे कुछ दिन बाद ग्रैंडपा और लीना शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्चा भी होता है और फिर यह मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।